ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न राजकोट गुजरात से हंसाबेन माकड़िया जी का है। उन्होंने लिखा है, मैंने दिवंगत आत्माओं की सद्गति के लिए श्रीमद् भागवत जी का संपूर्ण पाठ करके अर्पण किया है। अब आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन कैसे करना चाहिए, यह मार्गदर्शन दीजिए। देखो प्रभु जी, सबसे पहली बात तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन कैसे करना चाहिए। तो कैसे का तो प्रश्न, पहले तो कैसे का प्रश्न ही नहीं है। जानकर या अनजाने में, चालाकी से या धोखे से आप अग्नि में हाथ डालोगे तो जलेगा ही जलेगा। बस उसी तरह चाहे किसी भी हेतु से, किसी भी संकल्प से या बिन हेतु के भी आप भागवत जी का पाठ करोगे, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा ही होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी ही होगी। ये पहली बात हुई। किसी भी तरह करो, किसी भी भाव से करो, भक्ति भाव से करो, ज्ञान प्राप्ति के भाव से करो, या तो भगवान लीला का रस लेने के लिए करो, आप कुछ भी भाव से भागवत जी का अध्ययन करो, फायदा तो होना ही होना है। जब किसान खेत में बीज बोते हैं तो कभी यह सोचकर नहीं बोते कि चलो इसका अंकुर ऊपर निकले, ऐसे उसकी हर एक बीज में एक आंख होती है, उसको ऊपर रखे ताकि उसका अंकुर ऊपर निकले, ऐसे नहीं सोचकर वो बोता है। वो तो ऐसे ही डाल देता है और डुबो देता है मिट्टी में। लेकिन अंकुर जब निकलता है, चाहे उसकी आंख नीचे है, नीचे से भी वो अंकुर जो नीचे है वो वहां से भी ऐसे करके ऊपर ही निकलता है। बस उसी तरह भागवत जी का अध्ययन आप किसी भी तरीके से करो, कल्याण ही कल्याण है, आध्यात्मिक उन्नति होनी ही है। मैं तो 2-3 साल से लगभग भागवत जी का अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे लगता है एको अलम, ये एक ग्रंथ ही मुक्त होने के लिए पूर्ण है। कलयुग में तो इससे अच्छा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं है, हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है। तो हमारे मन का रंजन करते हुए, भगवान की लीला का वर्णन करते हुए, जैसे बीमार बच्चे को दवाई खिलानी है, वो खाते नहीं तो माँ क्या करती है, वो गोली को पेड़े के अंदर दबा के फिर खिला देती है, तो वो खा लेता है। वो तो समझता है मैं पेड़ा खा रहा हूँ, लेकिन अंदर गोली चली जाती है। बस उसी तरह हमारे महात्माओं ने, यहाँ पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी को ऐसे ही ज्ञान की गोली हमें लीला के वर्णन के बीच में डुबो कर खिला दी है महाराज। तो फायदा तो अंदर गोली जाएगी, होगा ही होगा। इतना सीधी तरीके से नहीं तो कोई आड़कतरी रीत से, टेढ़े तरीके से, लेकिन फायदा तो होना ही है। क्यों होगा? इसलिए होगा कि देखो भागवत जी में ही लिखा है, जब उद्धव जी ने कृष्ण भगवान अपनी लीला संवरण करने लगे तो उद्धव जी ने उनसे एकादश स्कंद, मुक्ति स्कंद है भागवत का, वह सुना और सुनकर फिर उसको कहा कि महाराज जी, आप तो लीला संवरण करके जाने की तैयारी कर रहे हो, आपके जाने के बाद तो ये कलयुग आ जाएगा, बड़ा कठोर युग है, बड़ा निर्दयी युग है, लोग उग्र हो जाएंगे और आपके भक्त आपके बगैर कैसे निवाह करेंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, सोचने की तो बात है। तो भगवान ने क्या किया, अपना संपूर्ण तेज, अपना संपूर्ण प्रभाव इस भागवत जी में रख दिया और स्वयं भी भागवत जी में समा गए तेज रूप से। देखो महात्म्य के 3 अध्याय में ये बात आई है कि स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्री भागवतार्णवम। तब श्री भगवान ने अपनी सारी शक्ति
अपना सारा तेज, अपना सारा प्रभाव श्रीमद् भागवत जी में रख दिया और वे अंतर्धान होकर श्रीमद् भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। भागवतारणवम, भागवत समुद्र क्यों कहा? क्योंकि समुद्र में इतना सारा पानी होता है, भागवत में इतनी सारी बातें हैं, इतने लोग, इतनी लीला, इतना सर्जन, इतना विसर्जन, इतनी सृष्टि, इतना विनाश, इतनी सारी बातें हैं। उस समुद्र में समझो कि अगर किसी की सुई खो गई तो कैसे मिलेगी? बड़ी मुश्किल है। बस उसी तरह उसमें भागवत में भगवान छुपे हुए हैं, उसको ढूंढना समुद्र में से सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन सुई नहीं समझो, क्या कहे, नमक की डली समुद्र में अगर गिर गई तो फिर उसको कैसे ढूंढेंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन उसका स्वाद पानी के हर एक बूंद में समा जाता है, नमक का स्वाद। उसी तरह भागवत के हर एक पद में, हर एक शब्द में, हर एक चरण में भगवान का स्वाद समाया हुआ है। इसलिए चाहे किसी भी तरह से भागवत का अध्ययन करो, आपका उद्धार होना ही होना है। ये 1 नंबर की बात हुई। अब 2 नंबर की बात करते हैं। देखो ये कलयुग है, कलयुग में तो 2 नंबर की ही ज़्यादा बोलबाला रहती है। 2 नंबर का धन, 2 नंबर के लोग, सब 2 नंबर का चलता है। 1 नंबर का तो फिर सिर्फ झूठ ही चलता है। बस ये 1 नंबर का झूठ है, वह चलेगा, बाकी सब 2 नंबर का चलता है। तो हम कलयुग में है और हमारा अंतःकरण भी 2 नंबर का है, मतलब मैला है, शुद्ध नहीं है, हमारा भाव भी शुद्ध नहीं है। तो ये 2 नंबर की बात हमारे लिए बहुत काम की है। 1 नंबर तो 1 नंबर है ही, उस भाव से करोगे फायदा होगा। लेकिन एक 2 नंबर की बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें टेक्निक है, मैं यही इस्तेमाल करता हूँ और मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर कोई भागवत जी का अध्ययन करे तो मुक्ति तक पहुँच सकता है, उसकी केवल मुक्ति तक हो सकती है। भागवत जी में ज्ञान और भक्ति के इतने सारे श्लोक, इतने सारे विवरण छिपे हुए हैं महाराज। मैं तो अध्ययन करता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये जो कथाकार लोग होते हैं ना, वो भागवत की कथा तो करते हैं लेकिन ज्ञान की एक बात नहीं करते। थोड़ी बहुत भक्ति की बात आती है, ज़्यादातर तो मनोरंजन की बातें आती है। तो महाराज इसमें तो इतने सारे 18,000 श्लोक में से मैं मानता हूँ कम से कम 8-10 हज़ार श्लोक तो ऐसे होंगे जो सिर्फ ज्ञान और भक्ति परक होंगे। तो महाराज हमारे काम के तो वही है। बाकी क्यों रखा है? बाकी वो पेड़ा है जिसमें गोली छिपाई गई है। तो बाकी हमारा मनोरंजन, ताकि हमारा मन लगा रहे। हम अगर सिर्फ ज्ञान की बातें ही इसमें दी गई होती तो कौन पढ़ता है इसको? लोग के घर घर में भागवत कैसे पहुंचता? अब पहुंच गया है तो कभी ना कभी कोई ना कोई अपने आप से पढ़ेगा, किसी अच्छे महात्मा से, जैसे स्वामी अखंडानंद जी जैसे महात्मा से पढ़ेगा तो उसको उस ज्ञान की गोली दिखने में आ जाएगी। तो महाराज ये उपाय हम क्यों नहीं करें? तो मैं तो ये करता हूँ, आपको भी यही करना चाहिए कि आप कोई एक अध्याय पहले से शुरू करो। पहला प्रकरण, पहला स्कंद, पहला अध्याय। अब उसको पहले हाथ में एक पेंसिल रखो, वो पढ़ते जाओ। उसमें जो वर्णनात्मक श्लोक है उसको छोड़ दो, पढ़ लो, उसको कोई निशानी नहीं लगाओ। वर्णन किया हुआ है, जैसे तालाब है, उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ऐसे बहुत से वर्णन आपको इसमें मिल जाएंगे। वातावरण तैयार करने के लिए हमारे मन में इसको यहाँ रखा गया है। तो इसको छोड़ दो, इस वर्णन की हमें जरूर, क्योंकि आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, एक ही लक्ष्य है आपका, तो इसको छोड़ दो। और ज्ञान के जो श्लोक है उसको जरा टिक मार्क लगाओ, भक्ति के जो श्लोक है उसको भी टिक मार्क लगाओ, और बाकी सब छोड़ते हुए अगर आप जाओगे तो समझो कि 50 श्लोक का एक अध्याय होगा, तो उसमें कम से कम आपको 12-15 ज्ञान भक्ति के, या 18-20 ही समझ लो, 20 कम से कम ऐसे श्लोक मिल जाएंगे जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान के चरित्र, माने कि ज्ञान की बातें हैं और भक्ति की बातें हैं। उसको अभी टिक करके रखो। बाकी जो वर्णन है वो पढ़ लो, उसमें अगर कोई चीज़ आपको ठीक लगती है तो एक आध वाक्य के नीचे अंडरलाइन कर दो, बस ऐसे पढ़ लिया। अब अध्याय खत्म होने के बाद फिर से शुरू करो पहले से, और पहले में जो आपने टिक किया उस श्लोक को, एक एक श्लोक को लो, उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, उसके बारे में चिंतन करो, उसका पारमार्थिक अर्थ निकालो।
आपका जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा आपको उसमें पारमार्थिक अर्थ दिखते जाएंगे। और उसके लिए आसान तरीका तो यही है कि स्वामी अखंडानंद जी महाराज जैसे किसी विद्वान वेदांती ज्ञानी भक्त उसका विवरण आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी में है वैसे तो, लेकिन बहुत अच्छा है। तो उसको पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे मनन करना है, उसमें से अर्थ कैसे हमें निकालने हैं। जैसे एक आपको उदाहरण देता हूँ, एक ये भगवान के ध्यान का श्लोक है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। देखो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। भगवान शांत आकार से है, भुजग शयनम, शेषनाग की सैया पर सोए हुए हैं, उसकी नाभि से कमल निकल रहा है, पद्मनाभम सुरेशम, देवताओं के वह ईश्वर है। ये तो सीधा साधा अर्थ हो गया। अब मनन चिंतन क्या करना है। शांताकारम, भगवान शांत आकार, ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म का क्या आकार है। ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति हुए बिना हमें ज्ञान नहीं होगा, ये शास्त्र कहता है, संत लोग कहते, महात्मा लोग कहते। तो ब्रह्माकार वृत्ति माने वृत्ति शांत हो जानी चाहिए। भगवान शांत आकार का है। देखो हर एक वृत्ति का एक आकार होता है, भगवान शांत आकार के। दो शांति के बीच ये अशांति हमें दिख रही है। अशांति को छोड़ो, दो अशांति के बीच जो शांति है ना, वह परमात्मा है। ये अधिष्ठान है शांति अशांति का, निवृत्ति अधिष्ठान है प्रवृत्ति का। तो भगवान इस आकार में रहे। हमें ढूंढना है ना भगवान कहाँ पर है, कैसे है। तो हर एक अशांति के बीच, उत्पाद के बीच, प्रवृत्ति के बीच जो निवृत्ति रही हुई है, दो प्रवृत्ति के बीच में जो निवृत्ति रही हुई है, दो अशांति के बीच में जो शांति रही हुई है, दो पीड़ा के बीच में जो सुख रहा हुआ है, वह भगवान का आकार है। शांताकारम भुजग शयनम, सांप के ऊपर लेटे हुए। कौन सा सांप है? शेषनाग, उसका एक नाम है अनंत। तो अनंत के ऊपर जो सोए हुए हैं, माने कि इतने विशाल है, हर जगह वो होने चाहिए ना। अनंत का मतलब तो यही है। तो उसके भी ऊपर सोए, उससे भी बड़े होंगे तभी तो उसके ऊपर सोए। तो वह अनंत स्वरूप है। पद्मनाभम, जिसकी नाभि ही नभ है, नभ माने आकाश। तो यह हमारा सबसे बड़ा, आकाश के अंदर सब समा जाता है। देखो पृथ्वी कहाँ समाई हुई है? जल में। जल कहाँ समाया हुआ है? अग्नि में। अग्नि कहाँ समाई है? वायु में। वायु कहाँ पर रहा हुआ है? आकाश में। और आकाश भी जिसकी नाभि के अंदर रहा हुआ है, वह भगवान कितने अनंत, कितने महान, कितने विस्तार से लेटे हुए होंगे। तो ऐसे है हमारे ब्रह्म, ऐसे है हमारे परमात्मा, जो हर जगह हर रूप में रहे हुए हैं। तो ऐसे हमें चिंतन करना है। एक एक श्लोक का ऐसे चिंतन करते करते आगे जो आपको पसंद आ जाए उस श्लोक को और डबल टिक लगा दो। और जब भी आप कभी ग्रंथ खोलो तो डबल टिक वाला श्लोक एक बार और देख लो। और इससे भी अगर ज़्यादा आपको पसंद आ जाए तो उसको लिख लो। मैं तो कहता हूँ कि जो जो आपको पसंद आता जाए उसको लिखते जाओ। लिखने से क्या होगा लिखने से अंदर एक गहरी छाप बैठती है महाराज। उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद ही रहता है। जब प्रसंग आता है तब अपने आप अंदर से निकलता है। मैं रट्टा लगाने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं खुद नहीं रटता हूँ। मेरी मेमोरी कमज़ोर है ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि पढ़ने में मैं कभी भी कमज़ोर नहीं रहा, हमेशा फर्स्ट सेकंड आया हूँ। तो मेमोरी तो अच्छी है, होगी ही। लेकिन जब से मैं अध्यात्म में आया हूँ तब से मैंने कभी किसी चीज़ को याद रखने का प्रयत्न नहीं किया। बस पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, उसके ऊपर चिंतन कर लिया और बहुत अच्छा लगा तो लिख लिया। कहाँ लिखा? नोटबुक बनाओ या चिट्ठी कापली, कहीं पर भी लिख लो। फिर आप उसको उपयोग करो चाहे ना करो, करो, ये सबसे अच्छी बात है। बार बार उसको देखो, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन नहीं करोगे तो भी लिखने से क्या होगा कि आपके अंदर ये बात बैठेगी। और सब नहीं लिखना है, सब लिखोगे तो फिर जंगल हो जाएगा। आपको जो बहुत पसंद आया, जो आपको असरकारक लगा, आपके अंतःकरण को, हृदय को छू गया, ऐसी बातों को ऐसे श्लोक को लिख लो। जैसे चतुश्लोकी है ये सब। जैसे भगवान ने यहाँ कहा कि मैं अपना तेज इसमें भागवत जी में रख देता हूँ, आपको पसंद आ गया तो लिख लो। तो ऐसा करके
फिर से दूसरी बार ये अध्याय आप खत्म करो, फिर दूसरा अध्याय शुरू करो। ऐसे करते 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 जब भागवत पूरा होगा, वर्षों बीत जाएंगे महाराज। कहाँ जल्दी है, हमें कोर्स थोड़े ही पूरा करना है, एक श्लोक ही काफी है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जल्दी बिल्कुल ही नहीं करना है। मैं भी करीब करीब 3 साल से भागवत का अध्ययन कर रहा हूँ, अभी और 2 साल लगेंगे। मैं नोट बना रहा हूँ, एक ही नोट बनाई, वो रफ लगी हमें, फिर दोबारा बनाई, दूसरी रफ बनाई, फिर फेयर कॉपी, अब तीसरी बना रहे हैं अभी। तो इससे हमें आनंद आता है, हमें ये बातें और गहराई से समझ में आती है कि देखो भगवान कैसी लीला कर रहा है, कहाँ नहीं है परमात्मा, हमारे ईश्वर कहाँ नहीं है। सुरेशम, सुर मतलब देव, हमारे अंदर जो देवी संपत्ति है, जो सद वस्तु है, उसके भी ईश्वर, उसके भी संचालक, उसके भी व्यवस्थापक हमारे परमात्मा है। सबके संचालक, सबके व्यवस्थापक कैसे हो सकते हैं? सबके अंदर रहे हुए हैं, अंतरात्मा के रूप में, इस तरह से। तो भागवत को इस दृष्टि से अगर हम समझेंगे, जहाँ भक्ति के श्लोक है वहाँ अहोभाव से उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, अरे भगवान कैसी लीला कर रहा है और इस लीला के पीछे क्या इंटेंसिव हो सकता है। जैसे समझो हम तो पढ़ लेते हैं, बस गोपियों का वस्त्र हरण किया भगवान ने और कदम के पेड़ पर वस्त्र लेकर चढ़ गए, गोपियाँ कालकुदी कर रही है कि हे भगवान हमारे वस्त्र दे दो, हमें बड़ी लज्जा आती है। तो हम तो ठीक है, मनोरंजन होता है, हमें अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन इसके पीछे आशय ये है, भगवान ने देखो ये आवरण हटा दिया, ये सांसारिक पने का आवरण हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में रहा हुआ है। ये आवरण में 5 आवरण है महाराज, जिसको कोष कहते हैं। ये अन्नमय कोष जो बाहर दिखता है शरीर का, उसके लिए हमें लज्जा आती है। ये अन्नमय कोष जिसको मैं मान रहा हूँ, और फिर प्राणमय कोष जिसको मैं मान रहा हूँ। हम कहते हैं वो चले गए कहाँ, उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए माने वो प्राण वही थे, हम प्राण को मैं मानते हैं। ये प्राण के अंदर ढका हुआ मैं है। फिर आता है मनोमय कोष, फिर आता है विज्ञानमय कोष बुद्धि, फिर आता है अहंकार का मतलब आनंदमय कोष। तो ये 5 कोष में जो हमारा मैं ढका हुआ है, उस आवरण को हटाने का भगवान प्रयत्न करते हैं। तो ये वस्त्राहरण आवरण भंग की प्रवृत्ति है महाराज। इस दृष्टि से देखो भगवान कैसी लीला करते हैं, हमारा आवरण भंग करने के लिए कैसे कैसे संजोग पैदा करते हैं, कैसे कैसी घटनाएं होती है। हर एक बात में, हर एक घटना में भगवान हमें उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, हमारा कल्याण ही चाहते हैं, वह हमें हमारा मंगल ही चाहते हैं। बस इस दृष्टि से लीला को भी देखो और ज्ञान का श्लोक है उसको भी देखो महाराज। एक बार आप शुरू करो, 2-3 महीने में देखना आपके अंदर जबरदस्त परिवर्तन आ जाएगा, आपके अंतःकरण में जबरदस्त परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सोच में, आपके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन। अगर आप निष्ठा से इसका इस तरह से अध्ययन करेंगे तो हमें लगता है भागवत जी का अध्ययन तो इसी तरह से करना चाहिए। बीच की बातें हैं उसको लिंकअप के लिए आप जोड़ दो, ठीक है चलो भगवान जा रहे थे, प्यास लगी थी तो एक तालाब आया, तालाब के किनारे बलभद्र के साथ, भैया के साथ भगवान पानी पीने गए, बड़ा सुंदर सरोवर था, ठंडा जल था, बड़ी हवा चल रही थी, भगवान ने पानी पिया और एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। बस बाकी सरोवर का लंबा चौड़ा वर्णन जो है वो हमें उसमें रमाए रखने के लिए है, हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, उसको एक बार देख लिया सो देख लिया, और 2-4 वाक्य में उसका हमने संक्षिप्तीकरण मतलब क्या कि उपसंहार कर दिया। और बाकी जो ज्ञान के श्लोक है उसको विस्तार से पढ़ो, बार बार पढ़ो। भक्ति के श्लोक है उसको उसका आस्वादन करो, रसास्वादन करो। ज्ञान का श्लोक है उसका चिंतन मनन करो। और ऐसे करते 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 आप थोड़ा भी पढ़ लोगे, एकाद स्कंद भी, 11वां स्कंद मुक्ति स्कंद है तो उसी से मुक्ति मिलेगी ऐसी बात नहीं है। आप एक स्कंद, पहला स्कंद ही पढ़ लो, आप मुक्ति के अधिकारी हो जाओगे, ये पक्की बात है महाराज। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बीज चाहे कैसे भी बोया जाए, अंकुर ऊपर ही उठता है। तो हमारी उन्नति होनी ही होनी है। इस तरह से अगर हम और भाव देखो, भक्ति जो उसमें है ना उसके लिए वो इसलिए है कि हमारे अंदर एक भाव पैदा हो जाए। और हर एक भाव का एक आकार होता है, हर एक पद का एक अर्थ होता है, अर्थ का एक आकार होता है। जैसे समझो हम घड़ा, ये पद है, घड़ा शब्द है, पद माने शब्द, तो घड़ा ये शब्द है, उसका आकार
वास्तविक घड़ा जो हमारे सामने पदार्थ आता है उसको कहेंगे घड़ा। तो जब हम घड़े को देखते हैं तो हमारी वृत्ति घटाकार होती है, तभी हम घड़े का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। घटाकार वृत्ति हुए बिना, मतलब घड़े के आकार की वृत्ति हुए बिना, मतलब वृत्ति का कोई आकार होना चाहिए। तो हमारा जो भाव है वह वृत्ति है, भगवान का भाव है तो भगवान की वृत्ति है। तो हर एक आकार में वृत्ति आकार धारण करती है। तो भगवान साकार भी हो सकते हैं, निराकार है ये बात सही है, लेकिन वह साकार भी क्यों नहीं हो सकते। हम जो देखते हैं ना, बाहर जो दिखता है वो वास्तव में तो हम मन में ही देखते हैं। बाहर कहाँ देखते हैं, हम तो मन में बाहर दिखा उसको अंदर ले आते हैं तब हम देखते हैं। तो जैसा आपका भाव होगा ऐसे सगुण साकार भगवान का भी दर्शन हमें हो सकता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज को तो कई बार हुआ था, और उसको जो रूप बहुत बार बार दिखा था, उसको पसंद आया था, वह था नृत्य गोपाल का। और उसके आश्रम में हमने देखा नृत्य गोपाल की बड़ी सी मूर्ति, इतनी सुंदर नृत्य करती हुई कृष्ण की मूर्ति उसने स्थापित की हुई है। यह उसके दर्शन का विग्रह है। तो ऐसे हमें ये भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पक्की बात रखनी है कि भगवान निर्गुण निराकार है, हर रूप में है, हर जगह है, और हर एक के कल्याण के लिए है, और वह हमारा स्वरूप ही है। यह एक ज्ञान की बात, इसके साथ भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने गीता जी में कहा है ना, ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है। सब भक्त श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानी भक्त उससे उत्कृष्ट कोई, मेरी आत्मा ही माने मैं ही हूँ, समझ लो। जो ज्ञानी भक्त है उस रूप में मैं ही रहा हुआ हूँ, मैं ही हूँ। तो ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान हमें प्राप्त करना है और भक्ति को साथ में रखना है। भागवत जी में भी आता है कि भक्ति अपने दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, उसको ठीक करने की चिंता में है। ज्ञान वैराग भक्ति के पुत्र है, माने भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, वैराग्य पैदा हो जाए। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति ढकोसला हो जाएगी। तो इस तरह से भक्ति की ओर दृष्टि रखकर ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयत्न करेंगे तो भागवत जी हमारा उद्धार करने के लिए तत्पर है ही है। हमें लगता है हंसा दीदी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।